हालेलुया। हम लोग फिर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। यहाँ से हम लोग का संदेश शुरू होता है। तो आप सबों को बताना चाहूंगा कि बहुत ही ध्यान से, फिर से मैं कह रहा हूँ कि ध्यान सुनेगा। और जहाँ गलत है वहाँ मीटिंग के बाद में हमको बोल सकते हैं। ये नहीं कि हाँ हम ही महाज्ञानी, ऐसा नहीं है। कोई भी इंसान पेड़ माँ के पेड़ से सीख के नहीं आता है। हम लोग इंसान है, भले बोलते बोलते कुछ मिस्टेक हो जाता है। उस मिस्टेक को पकड़िए, उस गलत को पकड़िए, ताकि मीटिंग के बाद हम उसको ठीक किया जाए। और हमको परखिए। हम तो चाहते हैं जो बात बोल रहा हूँ उस बात वचन से कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं, उस बात को भी हम परखिए। मसीह जीवन अगर हम लोग किसी को नहीं जांचते हैं तो गलत है। और क्या, अंधभक्त इसी को बोलते हैं। बिना सोचे समझे मैंने विश्वास करना ही अंधभक्त है। बिना वचन को जांचे उस पास्टर पर विश्वास करना ही अंधभक्त है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो भी बैठे अंधभक्त और पापा भक्त नहीं बनना है। हम लोग यीशु का बेटा बेटी बनना है। और हमें और लोगों को परखना है। और लेकिन कई लोग बोलते हैं कि पास्टरों को सवाल नहीं करना है, ये आपका डैडी है, आपका पिता है, ना जाने क्या क्या है। एक तभी कुछ वीडियो देख रहे थे तो कुछ मेरे से कुछ ऐसा पता नहीं फेक है कि रियल है ना, न्यूज आपको नहीं पता। अंकुर नरूला का कुछ वीडियो आया कि वो पुलिस लोग आया और पकड़ लिए, वैसा न्यूज में आया। पता नहीं सही कि नहीं गलत, वो नहीं पता। कल तक में खबर आ जाएगा रियल है कि फेक है। वो छोड़िए, वो जो जैसा भी जो भी वो अलग बात है। सो हम लोग को परखना है। ओके, तो आज का विषय को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा। अपने बगल में को थोड़ा खोने मारे या तो थोड़ा प्यार से हाथ मिलाइए कि आप खुद भी डिस्टर्ब ना होना और मुझे भी नहीं करना। एक दूसरे साथ मिलाइए, उसको मिलाइए प्रेम से। ओके, वेरी गुड। ओके, आज का जो विषय है अन्य भाषा। और थोड़ा आप जोर से पढ़ने वाले कीजिए। आज आपका ही यहाँ पर पोस्ट मैडम, ठीक है? ओके, तो आज का विषय है क्या? अन्य भाषा। इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या? टंग्स। मैंने हालांकि हम लोग ये विषय पर क्लियर हो चुके हैं, लेकिन और भी थोड़ा और भी अच्छा से हम लोग क्लियर होने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग सीखते हैं आज अन्य भाषा। आज सच में हम लोग जान रहे हैं कि वाकई में बाइबल का अन्य भाषा क्या है और आज का जो जिब्रिश क्या है, इस बात को आज क्लियर हो जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि सब कोई प्रेरितों की किताब अध्याय 2 एकदम खोल कर रखिए और प्रेरितों की किताब अध्याय 10 को भी और अध्याय 19 को भी। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. अगर ये नहीं होगा तो मेरा मुंह ठीक है। इसमें बैटरी का दिक्कत हो रहा है। Bluetooth mode. Praise the Lord. Hallelujah. Connected. Praise the Lord. Praise the Lord. छोड़े खोल लिया। ओके, सब कोई वहाँ ना देखे, वहाँ वो खुद काम करेगा, हम लोग अपना काम करें। तो आज का विषय क्या है? अन्य भाषा के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। सब कोई ध्यान से देखेंगे। जिसको नींद भी आ रहा है तो दीदी पानी ला दीजिएगा। हाँ, नींद आने लग। ओके, हम लोग ये जो आज का जो विषय है अन्य भाषा, इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो लिखा है यहाँ पर अन्य भाषा क्या है। सबसे बड़ा सवाल है कि अन्य भाषा क्या है।
ये जो सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। सबसे ज्यादा लोग सवाल नहीं उठाते हैं। आप मास्टर साहब आप वहीं बैठ गए चैट पर। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा है अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा क्यों दिया गया है। तो ये जो बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब आज का वीडियो में आज का जो मीटिंग में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो सबसे बड़ा सवाल क्या है, अन्य भाषा क्या है। अगर यही सवाल किसी को पूछते हैं तो लोग क्या बताते हैं, ये परमेश्वर से बातें करने का एक दान है बोलते हैं, और इसको कोई भी समझ में नहीं आता, केवल ईश्वर को समझ में आता, ऐसा लोग सिखाते हैं। लेकिन आज हम लोग इसका भी क्या गलत है क्या सही, इस बात पर क्या तो लिखा है अन्य भाषा क्या है, अन्य भाषा क्यों दिया गया है। तो लिखा यहाँ पर बाइबल का अन्य भाषा, बाइबल का जो अन्य भाषा जो जिक्र है वो है पृथ्वी का भाषा, जो कि उनके भाषा में सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो अन्य भाषा दिया था। पेंतिकोस के दिन में हम लोग पढ़ेंगे फिर बाद में वचन, लेकिन हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे। तो जो बाइबल का जो अन्य भाषा जो दिया था पेंतिकोस के दिन में, और कुरनेलियुस के घर में, और जो पौलुस जब 12 लोगों के ऊपर में हाथ रखा था, उस टाइम भी भिन्न भाषा जो बोला वो भी पृथ्वी का ही था। ओके, लेकिन आजकल जो बताने ना जाने क्या क्या बोलते हैं, मैं भी एक जमाने में बोलता था क्योंकि लोगों से कॉपी करते थे। ओके, तो यहाँ छोड़िए, यहाँ बाइबल का अन्य भाषा जो जिक्र वो है पृथ्वी का भाषा, क्योंकि नहीं, जो कि उनके भाषा में सुसमाचार सुनाना। तो हमारा देश भारत को सुसमाचार किसने लेके आया? थोमा। कब 52 AD में, यीशु मसीह के मरने के बाद, स्वर्ग होने के बाद 52 AD में थोमा आया था। तो जरा जो तो थोमा को ये जो है केरल का लैंग्वेज, जो भी वहाँ का लैंग्वेज था, जो भाषा था, उस भाषा का वो वरदान मिला था। अन्य भाषा जो बोलता है ना, भूमिदान उसको मिला। तब ना यहाँ पर भारत में आकर के केरल में आप प्रचार किया, तब जाके यहाँ पर सुसमाचार बढ़ा। ओके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। लिखा है अन्य भाषा सुसमाचार सुनाने के लिए दिया गया और कुछ नहीं। पढ़ते हैं आगे हम लोग, पढ़िए। आजकल कलीसियाओं में अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी चलाए हैं। चलते हैं, चल रहा वैसा लिखना चाहिए मिस्टेक। आजकल कलीसिया में अन्य भाषा को लेकर गड़बड़ी चल रहा है, और ये विषय को जानना और सीखना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा जितने लोग बीड़ी पीकर, दारू पीकर नरक जाएंगे ना, उस दिन अगर हम लोग का लिस्ट में अगर उनके पीछे रहेगा तो कितना धिक्कार की बात है, यानी शर्म की बात है। हालेलुया। तो कलीसिया के अंदर में जो अन्य भाषा का जो बिगड़ गया, जो कि लूसीफर ने वचन को ट्विस्ट कर दिया, तोड़ मरोड़ के करके वहां पे, और पास्टरों के द्वारा ये चीज चल रहा है, करवा रहा है, जो कि अभी भी चल रहा है। तो पढ़िएगा कुछ
कुछ ट्रांसलेट यानी 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 अनुवाद को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अनुवाद तो हम लोग कुछ देखते हैं हिंदी में, मुंडारी में, इस सब में थोड़ा देखते हैं। मुंडारी में नहीं लिखे हैं तो हाँ पढ़िए हैं। अन्य भाषा को माने इंग्लिश से बोलते हैं अदर लैंग्वेज। और जो है जो पेंटिकोस में के दिन में जो है जो 2 नंबर में बाद 2 में लिखा है वो जीभ ना, उसको बोलते हैं टंग्स बोलते हैं जी। हाँ हम लोग जीभ बोलते, टंग बोलते हैं, टंग 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 जीभ जीभ। और पढ़िए नीचे हिंदी बाइबल में अन्य भाषा कहते हैं। हाँ सुने हिंदी बाइबल में अन्य भाषा कहते हैं, पढ़िए। इंग्लिश में टंग्स कहते हैं, टंग्स कहते हैं। ग्रीक भाषा में ग्लोसा कहते हैं। ग्लोसा का अर्थ है भाषा। हम यूं ही इसको नहीं लिखे, हम पढ़े खोजे पूरा डिटेल को जान करके ये सब लिखे। नहीं तो मान ली यूं ही लिख दे, कल को कोई सवाल करेगा तो क्या देंगे जवाब। तो इसीलिए कुछ भी हम यहाँ टाइप करते हैं तो हम पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, कहाँ हुआ था क्या नहीं। कल को यूं ही अगर पूछेगा तो क्या सबूत है बोलेगा तो, इसीलिए हर चीज का एक सबूत होना चाहिए। इतिहास के रूप में सबूत होना चाहिए। ओके तो हाँ पढ़िए। अन्य भाषा आपको इंग्लिश नहीं आता है, हम पढ़ देंगे, ठीक है। हाँ यहाँ पर हिंदी बाइबल में अन्य भाषा, ठीक है। इंग्लिश में टंग्स बोलते हैं और ग्रीक में इसी को बोलते हैं ग्लोसा, ग्लोसा बोलते हैं। तो इस बात को ही लोग नहीं समझ पाए। और हम लोग का भाषा मुंडारी भाषा में इटा इटा जगर, अन्य भाषा का ट्रांसलेशन किया मुंडारी में, अन्य इटा इटा जगर ऐसा लिखा हुआ है। तो हम लोग मंथन वाले हैं तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बातचीत करें। इटा इटा जगर मतलब करना है, मान ली इटा इटा जगर, मान लिए काजी नी पंजाबी के नी है के राउती है जो भी निगे जगह नी क्या बुझो होता ना और निगे जगह नी क्या बुझो होता ना। दो 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 नेतार मिला जा आइन दो मैंने चे नी इटा जगह नेक दंग इटा जगह दो मान ले रखा जी। मान ले आम है कि चीन नो और आम नेता चाहे चोय काई कोई नहीं, हम लोग क्या समझेंगे। और हम लोग नहीं समझते, इसी को बोलते कि मनुष्य को समझ में नहीं आता है। क्योंकि वो खुदा से बात करता है। पहला क्रम 14 का 2 का जो कॉन्टेक्स्ट है ना वो है। अभी हम लोग जाएंगे उसी में, लेकिन हम लोग अभी बता दे रहे हैं। ओके हम बढ़ते आगे यहाँ तक, ठीक है। हम लोग यहाँ कोई प्रचार नहीं, हम लोग सीखेंगे, नहीं तो बोल के खत्म कर देंगे। यहाँ से गया यहाँ गया, कुछ फायदा नहीं है। हम बेचारा लैपटॉप बैठ कर कितना परेशान रहते हैं ऊपर से। ओके यहाँ से हम देखेंगे बाइबल में जहां जहां अन्य भाषा लिखा है, इस बाइबल में जहां जहां अन्य भाषा यानी अन्य भाषा लिखा है। इंग्लिश में टंग्स लिखा हुआ है, टंग लिखा हुआ है, ठीक है। और ग्रीक में ग्लोसा लिखा हुआ है। ग्रीक बाइबल आज आपको मीटिंग के बाद में दिखा देंगे, ओके, ठीक है ना दादा। हाँ तो फिर से हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में जहां जहां अन्य भाषा लिखा हुआ है। इंग्लिश में टंग्स है और ग्रीक में ग्लोसा, अन्य भाषा टंग्स ग्लोसा।
तो ऐसा है जो वहाँ का मन अनुवाद किया हो गया है। हम लोग का जो हिंदी बाइबल है वहाँ से तो लिख थोड़ी आया, ट्रांसलेशन करते करते यहाँ तक आया। आमीन। तो हम लोग प्रेरितों की किताब अध्याय 2 वचन 4 को पढ़िएगा, ना 1 से पढ़िएगा। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। 3 को देखिए। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। हाँ। और उनमें से हर एक पर आ टहली। हाँ। 4 पढ़िएगा। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या लिखा है 3 में? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। यानी पिंतीकुस्त के दिन में वो चेलों के ऊपर में क्या उतरा था? जुबान, जीभ, पवित्र आत्मा को माने लोगों से बात करने के लिए एक इंसान का जुबान का दरकार है। आप और हमारा उसका दरकार है ताकि होली स्पिरिट हमारे द्वारा बातचीत करता। उसका जुबान नहीं है और हम सबों के द्वारा बात करता है। इसीलिए जब पिंतीकुस्त के दिन में क्या उतरा था? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दे। जब लोग देख रहा तो क्या जीभें फटते हुई इसको दिखाई दे। तब जाके 4 में कहता कि वे सब क्या है? पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोले कि सामर्थ्य दी। वो क्या है? अन्य भाषा। तो प्रेरितों की किताब के 2 के 4 में क्या है? अन्य भाषा। इंग्लिश में क्या है? टंग्स है। और यहाँ ग्रीक में क्या है? ग्लोसा। बोली जो से। और प्रेरितों की किताब अध्याय 10 का 40 में लिखा हुआ, वहां भी भांति भांति की भाषा लिखा है वहां पर। और वहां भी टंग्स है और ग्लोसा है। और प्रेरितों की किताब अध्याय 19 का 6 में क्या लिखा? भिन्न भिन्न भाषा। और माने वहां भी ग्लोसा है और टंग्स है। आगे पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थी किताब अध्याय 14 का 2, सभी को देखिए तो। पहला कुरिन्थी किताब अध्याय 14 का 2 और 4 और 5 और 6 और 13 और 14 और 18, 19, 22, 23, 26, 27, 28, 39 में देखिए जहां जहां अन्य भाषा लिखा है। ये जो पद में ना, ये जो पद में जहां जहां अन्य भाषा लिखा है, इंग्लिश में टंग से लिखा है और ग्रीक में ग्लोसा लिखा है। ट्रांसलेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो इंग्लिश में टंग से लिखा हुआ है और ग्रीक में ग्लोसा लिखा हुआ है। ग्लोसा का मतलब भाषा, पृथ्वी का भाषा। हम लोग बढ़ते आगे। अन्य भाषा का पढ़िए थोड़ा। अन्य भाषा का गड़बड़ी कुरिन्थी मंडली से शुरू हुआ था। प्रेरित तब ठीक हो गया जब पौलुस ने जब कुरिन्थ देश में एक कलीसिया को खड़ा किया और जब वो जेल चला गया, जेल में था। जेल जाने के बाद जो कलीसिया के लोग बच गए थे, वहां से अन्य भाषा का गड़बड़ शुरू हुआ था। मैंने सबसे ज्यादा वरदान का जो काम चल रहा था ना, वो कुरिन्थी की मंडली में हो रहा था, जिस वजह से वहीं पर गड़बड़ भी चल रहा था। जिस वजह से जब ये लेटर लिख रहा था पौलुस, तो वो जेल में था। जैसा सुना वैसा वो लिखा
कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए बोल के हम लोग पढ़िए आगे, पढ़िएगा। इस अध्याय में पौलुस चाहता है कि अन्य भाषा को समझे और अनुवाद होना चाहिए। पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में जो पौलुस जब लिखा ना, तो पौलुस चाहता था कि लोग समझे और इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं तो मसीह की कलीसिया के अंदर में जो कि मैं सबसे ज्यादा जो लोग वचन को उठाते हैं, पहला कुरिन्थ किताब अध्याय 14 वचन 2 से पढ़िएगा। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उनकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वे भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा, इंग्लिश में क्या है? टंग्स में, टंग्स, इसी को बोलता है टंग्स। और क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु क्या? परमेश्वर से बातें कर। यही वचन को लोग, क्या होगा भाई, यही वचन को लोग उठाते हैं। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो पास्टर लोग मना क्यों कर, आप लोग मना क्यों कर ऐसा लगे? ये जो वचन का हम आपका खुलासा कर रहे हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। तो जो अभी हम लोग अगर साउथ को कोरिया का आदमी है, वहाँ का भाषा हम लोग पता है जी, ना जाने छिड़ी मुड़ी चढ़ा क्या क्या बोलता है, क्योंकि शब्द है। हाँ, अरे साउथ कोरिया का छोड़ो, दक्षिण बिहार जाओ ना, तमिलनाडु और केरला जाके आओ, वहाँ का लोकल लैंग्वेज हम लोग समझ नहीं है, एड़ा मड़ेला केड़ा बड़ा कुछ शब्द नहीं बनता है। तो जब वो व्यक्ति इधर आएगा, अगर यहाँ पर अगर उसका खुद का भाषा से अगर प्रचार करेगा तो हम लोग समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर हम लोग भी अगर चीन जाएंगे, वहां पर हे चीन नोड़ को आपे के परमेश्वर प्रेम जल पे ऐसा बोलेंगे, समझ में आएगा जो लोग को? तो यही बात है कि मनुष्य को समझ में नहीं आता है। और हम लोग वहां पर मुंडा से बोलेंगे चाइना में, तो वहाँ चाइना के लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमको समझ में आएगा। और हाँ, अपन में समझ, बात खत्म है यहाँ पर। तो इसी चीज को उठाते हैं कि कोई नहीं समझता, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन बातों को समझना पड़ता है वो कॉन्टेक्स्ट में कि पौलुस कहना क्या चाह रहा। अच्छा, मैंने पेंतिकुस्त के दिन में जो हम लोग थोड़ा सा हम लोग खोल लेते हैं, नहीं तो फिर बोले कि पृथ्वी का भाषा कहाँ लिखा है बोलेगा, फिर यहाँ पर बहुत बोलने वाले लोग हैं ना। हम लोग निकालिए प्रेरितों की किताब अध्याय 2 का 7-8 पढ़िए। तो ये जो पेंतिकुस्त के दिन में जो अन्य भाषा मिला था वो था पृथ्वी का भाषा। पढ़िए। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, हाँ नहीं 6 से पढ़िए, 5 से पढ़िए, 5 से पढ़िएगा। आकाश के नीचे हर एक जाति में से वक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब वे शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। एक मिनट इधर सुने। अच्छा, जो पेंतिकुस्त के दिन में जो लोग वहां पर जो पतरस अन्य भाषा से वहां बातें कर रहा था, मसीह यीशु के बारे में वो बता रहा था, तब ना वहाँ
3,000 का उधार हुआ। नहीं तो नहीं तो जो आज का युग के कलीसिया के जैसा सवा करता है, लोग समझता है क्या लिखा है कि हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि वो मेरे ही भाषा बोला है। जैसे लिखा कि नहीं लिखा, बड़ी फिर से पढ़ी है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाए। लिखा है ना, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। 17 देश से लोग यरूशलेम जो पेंतिकुस्त का जो उसे पर्व होता है तो वहां पर जमा हुए थे आराधना करने के लिए। लोग दूर से लोग आया था, तो उन लोगों को समझ में आ रहा था कि ये मेरे ही भाषा बोल रहे थे, क्योंकि जो भी चेले लोग थे गलीली लोग थे, ग्रीक भाषा बोलते थे वो लोग। तो वहां पर जो बाहर के लोगों को भी समझ आ रहा था कि अच्छा ये व्यक्ति तो कभी भी मुंडा भाषा नहीं बोलता, लेकिन ये आज मेरी भाषा बोल रहा है। जब उन लोगों को समझ में आया तब ना बोला कि ये मेरे ही भाषा बोल रहा है, यानी मेरे ही भाषा मतलब कहाँ की भाषा है? पृथ्वी का भाषा कि नहीं? हाँ, पढ़ते जाए फिर आगे, कंफ्यूजन दूर ना चाहिए। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो यह जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? देखो ये गलीली लोग थे। आगे पढ़े कर। तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हो गया बस उतना ही। आगे भी है लेकिन बस वहीं तक पढ़िए। क्या लिखा? अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है। जरा एक सवाल है, आप और मेरा जन्म कहाँ हुआ है? स्वर्ग में। तो जो ये जो किताब लिखा है, जो ये प्रेरितों की किताब जो कौन लिखा? लूका लिखा। इस जो ये तो क्या भूखा है थोड़ी जी, जब लिख रहा था कि अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, मतलब ये पृथ्वी की भाषा। सही बात। तो पेंतिकुस्त के दिन में कौन सा था वो भाषा? जो लोग भाषा बोल रहा था वहां पर, कौन सा भाषा था? वचन के हिसाब से पृथ्वी का भाषा था। क्योंकि हम लोग पढ़ने में मिलता है ऐसा। हम तो नहीं बोला लगता है। लोगों को समझ में आया तब ना बोला कि ये मेरी भाषा बोल रहा है। और नीचे क्या लिखा? अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा, मतलब सुनता, मतलब जन्मभूमि मतलब क्या? जमीन होता है ना, जब पृथ्वी होता है, बस हो गया। तो जन्मभूमि की भाषा मतलब ये दुनिया की जो है पृथ्वी का भाषा है। हालांकि ये भाषा जो स्वर्ग से ही दिया था ये सब, लेकिन जो जिक्र कर रहा है तो ये पृथ्वी के भाषा के बारे में। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे भी और हो जाए क्लियर। हाँ, तो ये जो पहला Corinthians 14 का 2 का क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हाँ, बोलते जाइए। आगे हम लोग को देखेंगे, वचन 3 को पढ़ेंगे हम लोग। पहला Corinthians की किताब अध्याय 14 वचन 3 में लिखा है, परंतु जो भविष्य, परंतु जो भविष्यवाणी एक सेकंड, जब भी यदि आता है या तो और आता है या तो परंतु आता है, मतलब जो बात हम बोल रहे हैं उससे आगे भी कुछ और हैवी बात है। इसीलिए लगता है और यदि और एवं और परंतु, ये जो शब्द होता है ना बहुत ही गजब का शब्द होता है, बहुत पंचलन होता है कि आगे भी कुछ हैवी वाला बात है। तो यहाँ लिखते हैं यहाँ, क्योंकि जो कोई, मतलब जो कोई, लेकिन उससे भी बढ़कर परंतु हो रहा है। लिखता है जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु, देखिए फिर परंतु है ना, परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। हाँ,
जबकि जो हम चाइना में मुंडा से प्रचार करेंगे तो किसी को समझ में नहीं था, वो खुदा और हम केवल उसके साथ बात करते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो उससे बढ़कर परंतु वचन 3 में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है। तो सबसे ज्यादा पौलुस क्या दिया जोर में? अन्य भाषा पर जोर वहां पर नहीं दिया, तो जोर क्या दिया है? भविष्यवाणी में किया जोर। और वचन 4 में क्या लिखा है? जो थोड़ा सा उसको पिलाई, दूध पिलाई, दूध पिलाई इसको। लिखा है जो अन्य भाषा या टंग्स में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु देखो, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। एक सेवक का केवल उन्नति हो रहा है तो इसका मतलब गलत है। एक सेवक का काम है कि कलीसिया को बढ़ाए, कलीसिया को उन्नति हो। लेकिन दुख की बात है, लोग थार में घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा ऐसे में घूम रहे हैं, और विश्वासी लोगों के पास क्या है? साइकिल भी नहीं है, लेकिन मंथली में आपको पॉकेट देना ही है। आगे आप समझदार है। तो यहाँ लिखा है जो अन्य भाषा यानी टंग्स में बातें करते हैं वो अपनी ही उन्नति करते, परंतु और यहाँ भी पौलुस है, यहाँ भी पौलुस अन्य भाषा पर जोर नहीं दिया, परंतु इसमें दिया भविष्यवाणी में। 5 वचन को हम लोग पढ़ते हैं। सब मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं, हाँ मैं बोल टंग्स को छोड़ दो, मैं बातें करो, अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाओं बोलने वाला कलीसियों की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। तो यहाँ हम लोग ने पढ़ा तो लिखा, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में, यहाँ कहने को भाषा नहीं, भाषाओं में, यानी बहुत सारे भाषाओं में। ये जो पौलुस लिखा कि अन्य भाषाओं में, यानी साबा साबा रबा रबा नहीं, लेकिन ये पृथ्वी की भाषाओं में बात करो, लोगों को सिखाओ। मान लिए यहाँ रहते सब है, हम लोग यहाँ अगर मुंडारी से बोले थोड़ी सी समझेगा, उनकी भाषाओं में सुसमाचार प्रचार कर रहा बोल रहा है। तो अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु देखिए, परंतु अधिकतर या क्या लिखा हुआ है? भविष्यवाणी में। तो जोर क्या में है? अन्य भाषा में की भविष्यवाणी। हाँ, क्योंकि यदि अन्य भाषाओं में बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो क्या है? भविष्यवाणी करने वाला उस बढ़कर है। तो यहाँ क्या है? बोल रहा है कि अनुवाद ना करे तो मैं तो हमेशा लोगों को चैलेंज करता हूँ, आपका जो अन्य भाषा जो आप बोलते हैं, शाबा शाबा सिकराबा ऐसे बोलते हैं, अनुवाद करके देखा, ओपन चैलेंज करता है मुझे, बताओ कोई नहीं कर सकेंगे। हाँ, दुष्ट आत्मा के द्वारा बोलेगा आपको ये मैंने आपके ऊपर शराब है, वो है, वो बोल सकता है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकता, और किसी ने भी नहीं किया आज तक, ना कभी सुना और ना कभी वीडियो देखा। हाँ, तो यह भी जोर क्या है? अनुवाद और क्या में? हाँ, हम लोग वचन 6 को हम लोग पढ़ते हैं फिर। इसलिए हे भाइयों, हाँ, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुम में से ना कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? हाँ, मान लिए चाहे आप एक चाइनीज व्यक्ति है और आप यहाँ आ गए और चाइनीज से प्रचार कर रहे हैं, चाय चू की कर रहे हैं, और यहाँ पर अनुवाद करने वाला नहीं रहेगा तो हम लोग को समझ आएगा? नहीं आएगा।
अभी तो हम लोग हिंदी से इसीलिए प्रचार कर रहे हैं कि सबको समझ में आता है। तो अगर यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन नहीं करेगा, नहीं, अरे चाइना की बात छोड़ो, दिनकरन जो प्रचार करता है, जो वो अगर वो आएगा, हालांकि नहीं आएगा, लेकिन कहने का बोल रहे हैं, अगर वो व्यक्ति आएगा और वो प्रचार करेगा मैंने इंग्लिश में, समझ में आएगा हम लोग को? नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या होगा लाभ? तो पौलुस वही कह रहा है कि क्या लाभ होगा, मुझे बोल रहा है। अगर हम ये छाई छुई करके चला जाएगा तो उसका कुछ लाभ होगा जी? नहीं होगा। यही बात है, लोगों को समझ में नहीं आता है आदमी सब। ये यहाँ तक ठीक है, क्लियर हो गया? आगे वचन 8 को पढ़िए। और यदि तुरी तुरी की है। शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? तो यहाँ लिखा, और यदि तुरी का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करे? अगर एक लड़ाई में भी अगर एक नियम रहता है, अगर उस तुरी का शब्द जैसा टोन होना चाहिए वैसा नहीं होता है, कैसे तैयार होगा जी? मैंने मुंह से उसको भों करेगा तो कौन तैयार होगा? इसीलिए वही बात है। तो वैसे ही वचन 9 में लिखा है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। चलो सोचिए, हम यहाँ अगर रबा करेंगे तो कौन समझ में आएगा? तो ऐसे लिखा कि यदि तुम जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो कौन समझ में आएगा, कैसे समझेगा? वही बात को बोल रहा है पौलुस, वही बात को बोल रहा है पौलुस। तो इसीलिए जो आजकल जो कलीसिया में जो तमाशा चल रहा है, ये फायर, होली घोस्ट फायर, सभा विद्रा फायर, ये सब टोटल बकवास है, टोटल बकवास है। मैं सब पास्टर का इज्जत करता हूँ, लेकिन सब बातों में सहमत नहीं होती। जहां तक वचन के साथ वचन का बात आता है वहां पर सहमत नहीं। हालांकि उसका दुख सुख में मदद करेंगे, लेकिन जब वचन के साथ में गद्दारी नहीं कर सकते हैं। बस खत्म। हालेलुया। आगे हम अब लिखा है, पौलुस कौन सी भाषा की बात कर रहा था? लिखा है अपृथ्वी भाषा। हम लोग वचन को इसका भी दिखाएंगे वचन। तो पौलुस जो लिख रहा था, जो पहले कुरिन्थी 14 अध्याय में, उस भाषा स्वर्गीय भाषा नहीं, वो भाषा पृथ्वी का भाषा था। वचन को हम लोग देखते हैं, पहले कुरिन्थी किताब अध्याय 14 वचन 10 को देखते हैं। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना हो। तो देखिए इधर, तो पौलुस जब लिख रहा था तो वो स्वर्गीय भाषा का जिक्र नहीं कर रहा था, वो कर रहा था जगत के। जगत का मतलब ये पृथ्वी, ये दुनिया, जगत में कितने ही प्रकार के। तो यहाँ पर स्वर्गीय में कितने प्रकार की भाषा होना चाहिए? गीतिया मुते काय तने निकू जोड़ूं दे मोबाइल समय। ठीक है, ओके, सबका फोकस इधर। तो यहाँ पर इन लोगों के हिसाब से तो यहाँ पर स्वर्ग में कितने ही प्रकार होना चाहिए। क्योंकि ये लोग अन्य भाषा को स्वर्गीय भाषा मानते हैं, और मानते हैं क्या? लूसीफर को समझ में नहीं आता, ये बेटा वो कहाँ से आया है, स्वर्ग से गिरा, तो उसको पागल बनाओगे तुम? नहीं बना सकते। सबसे ज्ञानवान तो वही है ना। तो बस वो ज्यादा ज्ञानवान हुआ, ज्यादा बुद्धि हुआ, तब तो क्या बोला?
घमंड किया, घमंड किया तब उसको फेंका इधर। वही बात आज लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे लोग मसीह की मान रहे, हंसी आता है जी, कैसे पढ़ते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि फलना का मीटिंग में लाखों करोड़ों जमा हो गए, जहाँ भीड़ है वहाँ यीशु नहीं है, सीधी बात है। जहाँ भीड़ है वहाँ यीशु नहीं है, सीधी बात है। जहाँ पर यीशु का शिक्षा नहीं है वहाँ पर कितने बड़े कलीसिया मंडली में चाहे क्रूस लगा लो, जो भी लो, वहाँ यीशु नहीं है। ये जो मत्ती अध्याय 11 का 18 से जो लिखा है कि जहाँ 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 1 या 2 3 मेरे नाम पर जमा, उसका मतलब जहाँ 2 3 जमा होते हैं ना, इसका मतलब जहाँ वचन के साथ खड़े होते हैं उनके साथ मसीह सुराता है। हाँ प्यार करता है, लेकिन वह प्यार करता अलग है, लेकिन बस ना लगा। ओके, यहाँ तक ठीक हो गया। तो जो पौलुस जो लिखा पहला कुरिन्थी, ये पृथ्वी का भाषा था। हाँ, वचन 11 पढ़िए। इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा, और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। मान लिए कट्टर पंजाबी यहाँ आएगा और आप अपने पंजाबी से मान लिया प्रचार किया, दो ही माने को समझाओ जिल के कितने नहीं है क्या जी, पंजाब में मिलते हैं, पंजाब में मिलते हैं दो माने लिखा नहीं क्या परदेशी वजन से आपका बना, वही बात लिखा हुआ है, बस सिंपल सी है। यहाँ तक ठीक है। पौलुस चाहता था कि अनुवाद हो। ये जो इस पहला कुरिन्थी 14 अध्याय में लिखा है ना, जो अन्य भाषा, ये भाषा का अनुवाद हो, ट्रांसलेशन होना चाहिए। हम लोग देखते हैं वचन। इस कारण जो अन्य भाषा में बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। देखिए ये जो ये मैंने तो थोड़ी लिखा, पौलुस चाहता था कि ये भाषा का अनुवाद होना चाहिए। ये जो पृथ्वी का भाषा का अनुवाद है, ये जो जबरा बोलो जिक्र है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। तो चाहता था क्या है, अनुवाद भी करे, कर सके। आज होगा नहीं सकेगा, उसका मिनिस्ट्री खत्म हो जाए, लेकिन नहीं सकेगा। हाँ पढ़िए वचन 28 को। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो कलीसियाओं में शांत रहें और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। ये बातें करें। अगर आपके पास आप कलीसिया में माने चीन वाला भाषा का अनुवाद करने वाला नहीं है, तो आप प्रभु से मांगे, हे प्रभु मुझे अनुवाद करने का दान दीजिए। ये जो यहाँ के भाषा इन लोग को समझ में नहीं आता है, तो हमको दान दीजिए। वही बात है वहाँ बोल रहे हैं। लेकिन ये चीज भी लोग उलट करके लोगों से सिखा रहे हैं। पढ़िए वचन बस पढ़िए। इसलिए अन्य भाषाओं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। आगे बढ़िए। और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषा अविश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते समय नहीं है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी की नहीं परंतु शांति का करता है। जरा सोचिए, वो बिशप टाइप का व्यक्ति, हम नाम लेंगे तो इतना कल परसों उसके खिलाफ वीडियो बनाएंगे, जरा सोचिए। देखो स्वर्ग का भाषा आ रहा है, वो वरदान आ रहा है, लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं। तो कैसे हम, तो परमेश्वर के तो क्या है, गड़बड़ी का नहीं है, वो शांति का है।
तो शांति का है। तो जरा सोचे, ये जो लोड वोड एकदम चिल्ला रहा करंट की तरह, और ज्यादातर वॉलंटियर लोग गिरते रहते हैं, वॉलंटियर लोग हमेशा गिरते हैं। ये सब गलत है जी, बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करता है। ना तो हाँ पतरस ने किसी को गिराया, ना तो पौलुस ने, ना यीशु ने। अच्छा फिलिपुस ने भी खोजा को नहीं गिराया जी, ऐसा लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो काहे गिरा रहा है भाई? हम लोग को सावधान रहना, भेड़ के रूप में भेड़िए लोग घुसे हैं। आज से नहीं, यीशु मसीह का टाइम से ये तमाशा चल रहा है। हालेलुया। इसीलिए सावधान रहना है, हमें बाइबल के वचन को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है, और हम यीशु की बातों को ही पकड़ के चला। दुनिया का कोई भी तुर्रम खान बड़ा चर्च के पास क्यों ना हो, टाटा बाय बाय नमस्ते कर दो। अगर यीशु के वचन के साथ में अगर उसका मिनिस्ट्री नहीं है, तो जितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, हमें उसको छोड़ देना होगा। अन्यथा मत्ती 7:21 को याद है ना? याद है ना? हे प्रभु कहने वाला, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चल रहा है, वही जो यीशु के वचन के अनुसार चल रहा है। बस हालेलुया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है यानी मैं, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, मैं बाइबल का अन्य भाषा को मानता हूँ, लेकिन आजकल का सभा रिवा सबको मैं नहीं मानता हूँ। मैं खुल के कह रहा हूँ, बाइबल का अन्य भाषा जो ग्लोसा है, जो पृथ्वी भाषा है, उस भाषा को मैं मानता हूँ, लेकिन ये रबा रिबी को मैं नहीं मानता हूँ। मैं पहले मानता था, अब मैं नहीं मानूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने वचन को, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना शुरू किया, और मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु सही गलत है। खुदा कहता है मुझसे मत पूछ, तू पढ़ बाइबल। हालेलुया। यही है। इसीलिए और मसीह मंथन बैठक भी जो बाइबल का अन्य भाषा को मानता है, लेकिन सभा रिबी को नहीं मानता है। आमीन। आगे हम लोग देखते हैं, पढ़िए, कोई पढ़िए। क्योंकि बाइबल की अन्य भाषा पृथ्वी का भाषा है, और पृथ्वी का भाषा है, और सबको समझ में आता है, और उसका अर्थ भी होता है। तो हम लोग तो सीखे ना इस बात को कि सबको समझ में आता है, और उसका अर्थ भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, मीनिंग होता है, अर्थ होता है। हिंदी में, मुंडारी में, सब कुछ में उसका अर्थ होता है। हम लोग पढ़ते हैं, पढ़िए। कुछ नफरत से आया हुआ झूठ। आप थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक करते हैं, फिर से पढ़िए। नारक, हाँ, कुछ नारक से आया हुआ झूठा, शायद वहाँ से ठीक से वहाँ थोड़ा हाँ दिख नहीं रहा। ओके, हम पढ़ते हैं। लिखा है कुछ नरक से आया हुआ झूठ। ये जो नरक से आया हुआ झूठ को हम थोड़ा देखते हैं, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगा। हाँ, पढ़िए। पवित्र आत्मा के नाम पर नीचे गिराना। अन्य भाषा बोलेंगे तो पवित्र आत्मा आएगा। फिर ले हैंड के नाम पर पैसों और तेल पानी रुमाल, ये सब तो नरक से आया हुआ ये सब झूठ है। पवित्र आत्मा के नाम पर नीचे गिराना ये बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। मत्ती से लेकर लास्ट के किताब तक पढ़ेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग एक वचन को, एक बात को उठाते, वचन को उठाते हैं। यीशु मसीह जब पकड़ने आया तो लोग इधर गिरा ना, उसके विषय में लोग सवाल करते हैं। तो वहां पर वो विश्वासी था कि अविश्वासी था? तो यहाँ तो विश्वासी गिर रहे हैं, पास्टर के यहाँ गिर रहे हैं, कांप रहा है, तड़प रहा है। तो तमाशा हो रहा है कि नहीं है? रुको, हो गया काम मेरा भी। ओके, तो ये सब कुछ, ये सब तमाशा है, और ये सब सभा ये सब भी गलत है, नरक से आया हुआ है, झूठ है।
पढ़िए। झूठा शिक्षा से से बचने के लिए आपको बाइबल पढ़ना होगा। बाइबल पढ़ना होगा, अन्यथा नहीं। अगर हम लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो वही हम लोग पास्टर जो कहेगा उसी में हम लोग मानेंगे और चलेंगे, और लास्ट में मानेंगे, और वही लाजर के पास तो हम तो कैसे जाएंगे? नहीं समझे तो फिर गए बस। नहीं समझे तो मसीह में आना कोई मजाक बात थोड़ी है जी। हो गया।